नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ चैनल पर आपका फिर स्वागत है। मैं आज आपको लहसुन में कुछ समस्याओं पर बात करने आ रहा हूँ। साथ ही गेहूं में भी वो समस्या आ रही है। कई जगह पर लहसुन और गेहूं में खराब होने की समस्या आ रही है, पीला पड़ने की समस्या आ रही है, कई जगह सूखने की समस्या भी आ रही है। इसका जो मुख्य कारण है वह किसान स्वयं है। कारण यह है, कुछ किसानों ने बरसात की जो नमी थी उसे पूरी तरह नहीं सूखने दिया और बोवनी कर दी। अब चूंकि बोवनी करी है तो लहसुन पिलाना ही पड़ेगी। लहसुन पिलाई तो जो बरसात की जो नमी थी वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसमें जो फफूंद थी वह दुगनी होकर अपना काम करने लगी और उस फसल को नुकसान पहुंचाने लगी। चाहे वह गेहूं हो या लहसुन हो, वह उसे नुकसान पहुंचाने लगी। तो भाइयों, अब क्या किया जाए? इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में हमें कुछ रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से रासायनिक फफूंदनाशकों का उपयोग हमें करना पड़ेगा और हमारी फसल को बचाना पड़ेगा। या फिर हमें लहसुन को या गेहूं को कुछ ताकत देना पड़ेगी जिससे वह उन बीमारियों से लड़ पाए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसके साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं। लहसुन की फसल में प्रयास कीजिए कि वह सूखे और इतनी सूखे कि पूरी तरह खेत में इस तरह से जगह बन जाए और पूरी तरह सूख जाए। उस परिस्थिति में आप फिर फफूंदनाशक डालिएगा तो देखिएगा कि किस प्रकार से कैसा चमत्कार होता है और आपकी फसल फिर से पीली से हरी हो जाती है। और यही स्थिति गेहूं में भी आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस खेत में ही गेहूं की कम उगवा है और नुकसान भी हुआ है। हालांकि ये तो फिर भी ठीक है। कुछ खेतों में तो गेहूं पूरी तरह पीला पड़ चुका है और सूखने की स्थिति में आ गया है। तो ऐसे खेतों में भी आप पानी पिलाने में थोड़ी शांति रखिए। इस पानी से उस पानी के बीच में गैप बढ़ाइए, तभी वह गेहूं सही हो पाएगा। बल्कि कुछ खेतों में तो गेहूं में पानी जैसे ही लगाया लोगों ने तो गेहूं सड़ ही गया, अंदर उग ही नहीं पाया। उसका कारण भी यही है क्योंकि लोगों ने गेहूं की फसल कुछ जल्दी बो दी। जो बरसाती नमी थी वह अपना काम कर रही है, वह नुकसान पहुंचा रही है। या तो आप उस नमी में ही बोते, क्योंकि इस साल ज़मीन तो ऐसी है नहीं कि हम उस नमी में बो पाएँ। तो यह परिस्थिति बनी है। अब इस परिस्थिति से आपको लड़ना है तो आप सीधा काम करिए कि थोड़ा सा गैप दीजिए, फसल को, ज़मीन को सूखने दीजिए, सूखने का मौका दीजिए, तब उसमें कोई दवाई या रासायनिक खाद का उपयोग कीजिए। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या डालना है। तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।